ब्रह्मा बाबा के 55वीं संपूर्णता का दिवस कहें या श्रद्धांजलि का दिवस कहें, उसके लिए यहाँ पे हम सभी आज आए हैं। वो विशेष हम सभी की तरफ से बाबा के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन है। गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माने इस धरती पे जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो अन्य सभी धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए भगवान इस धरती पे आते हैं। तो गीता में कहे हुए, अपने दिए हुए, बल्कि इन्हीं वादों को निभाने के लिए बाबा, साक्षात शिव बाबा, परम पिता परमात्मा जिस शरीर का आधार लेते हैं उन्हीं को हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा का जन्म 1876 में पंजाब के सिंध प्रांत, जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पे कृपणाली परिवार, कृपणाली सिंधी ब्राह्मण होते हैं, उनके यहाँ पे ब्रह्मा वल्लभाचारी भक्त के यहाँ पे हुआ था। बाबा के लौकिक पिता एक स्कूल के शिक्षक थे और बाबा का बचपन का नाम था दादा लेखराज कृपलानी। लेकिन बाबा अपने ओजस्वी बुद्धि होने के कारण पिता के शरीर छोड़ने के पश्चात एक गेहूं के व्यापारी से लेके फिर धीरे 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 हीरे जवाहरात के व्यापारी बने। और हीरे जवाहरात के अचूक परख होने के कारण बाबा का नाम दूर दूर तक चलता था। और हीरा जवाहरात बड़ा व्यापार है, बिजनेस है। तो तत्कालीन वायसराय से लेके अनेक राज परिवार, यहाँ तक कि उदयपुर और नेपाल के जो महाराजा थे, ये बाबा को विशेष निमंत्रण देते थे। अपने घर में कोई भी कार्यक्रम होता था राज परिवार में तो बाबा को ससम्मान बुलाते थे, पारिवारिक संबंध के जैसे। बाबा नारायण जी के बहुत बड़े भक्त थे और इतने बड़े भक्त थे कि अपने पूजा का जो रूम था वहाँ से लेके अपने जहाँ पे सोते थे, बेड के सामने, तकिए के नीचे, तिजोरी के अंदर, सभी तरफ, अपने ऑफिस में सभी तरफ नारायण जी का फोटो लगा के रखते थे। इनको ख्वाहिश था कि बाद में हमको नारायण का दर्शन हो। कालांतर में अनेक प्रकार के गुरु किए, अनेक प्रकार के साक्षात्कार हुए। उतना अनेक प्रकार के साक्षात्कार होने के बाद एक दिन अचानक बैठे हुए थे सत्संग में और साक्षात्कार हुआ तो सतयुगी दुनिया का भी हुआ, विनाश का भी हुआ। उनको समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार सत्संग में बैठे हुए थे, अचानक उसके कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद लोगों ने देखा कि चारों तरफ लाल प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। बाबा के मुख से आवाज आया, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मतलब मैं आनंद का सागर शिव हूँ, ज्ञान का सागर शिव हूँ और प्रकाश का सागर शिव हूँ। बाबा को समझ में नहीं आया। बोले कोई था, कोई लाइट थी, कोई माइट थी, कोई शक्ति था, कोई प्रकाश था जो मुझे कोई विशेष काम के लिए चुना है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। धीरे 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 बाबा को ये समझ में आने लगा कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान ने उनके शरीर को आधार लिया है और इस धरती पे अपने गीता में जैसा उन्होंने वचन दिया था उसको निभाने के लिए इस धरती पे अवतरित हो चुके हैं। वही बाबा फिर तुरंत क्या किए, सारा अपना जो भी कारोबार था समेट लिए। उसके बाद 8 माताओं का एक ट्रस्ट बनाया, अपना सब कुछ उन्हीं के नाम कर दिया। यहाँ तक कि अपने परिवार के सभी लोग भी ज्ञान में समर्पित कर दिए और तदोपरांत अलौकिक नाम वही दादा लेखराज का प्रजापिता ब्रह्मा बना।
और बाबा के ज्ञान मुख से जो भी हम ज्ञान सुने वो ब्रह्म कुमार कुमारी कल है। और बाद में ये संस्था, पहले तो ओम मंडली थी, बाद में इस संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पड़ा। आज वही नौबन का शाखा देश के लगभग, पूरे विश्व के लगभग 150 देशों में मतलब फैला हुआ है। मुख्य बात ये है कि बाबा 1969 में 18 जनवरी को ही अनेक प्रकार की सेवा देने के बाद, अनेक प्रकार के क्या, सबसे ज़्यादा सेवा देने के बाद, और 18 जनवरी 1969 में संपूर्णता को प्राप्त किए, शरीर छोड़ दिए। बाबा ने अंत समय में बच्चों के लिए 3 वाक्य दिया विशेष पुरुषार्थ के लिए: निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो आज हम सभी जब बैठे हैं तो हमें मुख्य रूप से करना क्या है? एक, न तो ये उत्सव है न शोक है, ये दोनों कुछ भी नहीं है। ना तो आज का दिन कोई उत्सव मनाने का दिन है, ना ही शोक मनाने का दिन है। आज का दिन है पुरुषार्थ करने का दिन, स्वयं के अंदर देखने का दिन, खुद को बाप समान बनाने का दिन। जो भी कमी कमजोरी है आज उसको, दीदी ने कहा ना, योग अग्नि में जलाने के लिए त्यागने का दिन है आज के दिन। बाबा को, बाबा के पूरा जीवन देखने का दिन है। 7-8 जो चित्र लगे हैं, इसके बाद जब आप कोर्स करते होंगे तो जितने आप देखते होंगे, 4 पिलर से लेके, 8 अष्ट शक्तियाँ से लेके, फिर दैवी गुण से लेके, वो सब कहाँ से आए हैं? सब के सब बाबा के जीवन पे आधारित है। शक्ति आप जानते हैं, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, ये सब जितनी शक्तियाँ हैं, परखने की शक्ति, ये सब कहाँ से आई है? बाबा से। बाबा को हीरे जवाहरात की अचूक परख थी। साथ साथ वो पात्र देख के ब्रह्मा कुमार या कुमारी या भाई या बहन को भी परख जाते थे कि कौन कैसा पात्र है। तो परखने की शक्ति, अच्छा है तो ठीक है, उनसे बात करें, अच्छा नहीं है, कोई मुझे कुछ और समझा रहा है, तो परख के तुरंत आप साइड हो लो। फिर बाबा समेटने की शक्ति, जैसे ही बाबा को लगा कि अब भगवान ने मुझे चुन लिया है, तुरंत अपना सारा विस्तार, सारा जो भी उनका व्यापार था वो समेट लिए। और बाबा ने तार में क्या लिखा था? आलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिला बादशाही, आया तार आलिफ का, हुआ रेल का राही। तुरंत व्यापार समेट के चल दिए। फिर अनेक प्रकार की समस्याएं यज्ञ में, अनेक प्रकार के विघ्न आए। माताओं को उस समय वो अबला समझा जाता था, कोई घर से बाहर जल्दी निकलने नहीं दिया जाता था। और ये पूरा संस्था ही मात्र प्रधान संस्था है, इसमें भाई लोग क्या एक सहयोगी है बस। जो भी सेंटर का इंचार्ज से लेके मधुबन का इंचार्ज तक, कहीं भी आप देख लीजिए तो कोई भाई नहीं हो सकता है, हमेशा होती है माताएं। बाबा ने माता शक्ति को आगे बढ़ाया तो समाज उसका विरोध किया, तो सामना भी किया, तो सामना करने की शक्ति। ऐसे जितनी सारी शक्तियां, जितने सारे दैवी गुण है, वो सब हमें कहाँ से सीखने को मिला? बाबा के जीवन से। इसीलिए हमेशा मुरली में स्वयं शिव बाबा कहते हैं कि फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाबा। तो उम्मीद है कि हम सभी बाबा के हर एक संकल्प को पूरा कर पाए, थोड़ा भी कर पाए तो बहुत है। और कोशिश तो करना चाहिए कि सारे के सारे संकल्प को पूरा करके बाप समान ही बनने का। और बाप समान बनने के लिए मुख्य रूप से 3 पुरुषार्थ ऐसे हैं जो अगर हम कर ले तो फिर हमें बाकी किसी भी पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें 4 सब्जेक्ट दिए जाते हैं ना ज्ञान में। कौन कौन सा 4 सब्जेक्ट है? ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। चारों सब्जेक्ट का मूल पॉइंट 3 है। आप जितना मुरली सुनते हैं, जितना योग करते हैं, हो सकता है कुछ धारणा होती होगी, नहीं होती होगी, योग करते होंगे, नहीं करते होंगे, लेकिन सबसे मूल 3 बात है। मूल रहस्य इस पूरे ज्ञान का ही 3 ही चीज है। अगर उस 3 चीज को समझ लिए, जीवन में उतार लिए, तो अपने आप चारों सब्जेक्ट और सभी चीज क्लियर हो जाएगी। और सब पुरुषार्थ उन्हीं 3 सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, उसी 3 मूल बात के लिए। वो 3 बात जानते कौन सा है? आत्म अभिमानी, पहला स्टेज आत्म अभिमानी, दूसरा स्टेज अशरीरी, और तीसरा स्टेज विदेही। तीनों तो सुनने में एक ही जैसे लग रहे हैं। आत्म अभिमानी भी देख के अभिमान को छोड़ देना,
अशरीरी माने देह को भूल जाना और विदेही माने देह का त्याग कर देना, लेकिन तीनों में अंतर है। जब हम ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहला पुरुषार्थ क्या है? आत्म अभिमानी बनने का। जैसे ही हम आत्म अभिमानी बनेंगे तो मतलब आत्म अभिमानी का मतलब क्या होता है? अपने आप को आत्मा समझना, अपने आप को आत्मा समझना। आत्म अभिमानी का मतलब यही होता है कि देह को भूल जाना, अपने आप को आत्मा समझना। जब अपने आप को हम आत्मा समझेंगे तो फिर क्या होगा? परमात्मा भी क्या है? वो भी तो परमात्मा है, आत्मा ही तो है। तो उनके एक एक ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। तो जब पहला स्टेज हमारा कंप्लीट होता है आत्म अभिमानी, तो हमारा ज्ञान की धारणा ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी। ज्ञान अपने आप समझ में आने लगेगा, कुछ करने का विशेष पुरुषार्थ जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हमें समझना क्या पड़ेगा? खुद को आत्म अभिमानी। इससे दूसरा काम क्या होगा? आत्म अभिमानी समझने से हम विकर्माजीत बन जाएंगे। हमसे विकर्म नहीं होगा, क्योंकि विकर्म होता कब है? हाँ, विकर्म होता कब है? जब हम आकारी रहते हैं तो विकारी रहते हैं, जब हम आकारी नहीं है तो विकारी। परम धाम में कोई विकारी है क्या? कोई है? तो विकार कहाँ आता है? जब आकार में हम आते हैं। तो जब अपने आप को आकार छोड़ देंगे तो हमसे विकार होगा ही नहीं। दो फायदा है आत्म अभिमानी से, एक तो ज्ञान की धारणा मजबूत हो जाएगी और दूसरे हम विकर्माजीत बन जाएंगे। दूसरा स्टेज है अशरीरी। अशरीरी होने का मतलब क्या है? शरीर को भूल जाना। पहला है आत्म अभिमानी का मतलब आत्मा समझना, और दूसरा है अशरीरी मतलब शरीर को भूल जाना। शरीर में रहते हुए भी शरीर याद न आए, तब हम फरिश्ता स्वरूप बन सकेंगे। तो होगा क्या? हमारा योग मजबूत होगा। ठीक है, फिर हमारा योग मजबूत होगा। तो कहने का मतलब जैसे योग, और फिर जब योगी हम होंगे तो कोई भी ऐसा योगी हो नहीं सकता जो सेवा न करे। क्योंकि आप चाहे न चाहे, आप अपने अंदर जब साकाश लिए, आप अपने अंदर शक्तियां भरे, दैवी गुण भरे, तो आप जहां भी दृष्टि दे रहे हैं ना, ऑटोमेटिक आपसे सेवा हो रहा है। तो पहला है आत्म अभिमानी, जिससे होता है ज्ञान और धारणा मजबूत। दूसरा है अशरीरी, जिससे होता है योग और सेवा। और तीसरा और अंतिम स्टेज है विदेही। उससे क्या होता है? हमारा जब शरीर छूटेगा ना, तो फिर हम तुरंत 1 सेकेंड में कहाँ पहुंच जाएंगे? परम धाम। क्योंकि विदेही का मतलब होता है देह है ही नहीं। भूलना और समझना नहीं, विदेही का मतलब होता है देह है ही नहीं, देह से परे। फिर हम अपने आप को निराकारी स्वरूप में स्थित कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये पूरे जो हमारा ब्राह्मण जीवन है, इसमें सबसे ज्यादा समय जानते किस में लगता है? पहला पुरुषार्थ करने में, आत्म अभिमानी। पहला पुरुषार्थ करने में 20 साल, 25 साल, 50 साल, जितना भी समय लग जाए। लेकिन दूसरा और दूसरा पुरुषार्थ करने में कम समय लगता है। जब अपने आप को आत्मा समझ जाएंगे तो फिर अशरीरी होने में समय नहीं लगेगा। और तीसरा पुरुषार्थ बस 1 सेकेंड का है, अंत का समय में। विदेही हम कब बन पाएंगे? सिर्फ अंत में। तो इस पूरे ज्ञान का इस ब्रह्मा कुमारी का, या पूरे इस जितना निचोड़ है, ये बस यही 3 शब्द है। अपने आप को आत्मा अभिमानी समझना, अशरीरी समझना, और फिर अंत में विदेही बन जाना। तो आज के दिन विशेष, और ऐसे भी होता है ना, अभी तो हम अपने आप को आत्माभिमानी पहला पुरुषार्थ करने में ही समय लगा रहे हैं, क्योंकि कोई भी नहीं बना है अभी तक आत्माभिमानी। जब तक हम लोग बैठे हुए, जैसे मतलब अब दूसरे का नहीं पता, मैं नहीं बना हूँ, मतलब सबका अपना पुरुषार्थ है। क्योंकि सबसे ज्यादा समय इसी पुरुषार्थ को करने में लगेगा। जब अपने आप को आत्मा समझ लेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा शुरुआत में क्या करते थे? कॉपी और पेन लेते थे और लिखते थे खाली क्या? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। एक कॉपी दिन भर में खत्म कर देते थे। पहला उनका पुरुषार्थ था आत्मा अभिमानी बनने का। अभी तो हम अपने आप को आत्मा समझते ही नहीं, इसीलिए प्रकृति भी परेशान करती है। आज मुरली में आया था ना कि सबसे ज्यादा क्रोध अभी कौन दिखाता है?
प्रकृति। आज ठंडा है, आने में लेट हो गया, तो हमें प्रकृति जीत बनना है। प्रकृति जीत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हम कहें सूरज को निकल लो तो सूरज बाहर आ जाए, हम कहें कि बारिश हो तो बारिश होने लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रकृति जीत का मतलब क्या होता है? प्रकृति जीत का मतलब होता है प्रकृति चाहे जैसा भी अपना रूप दिखाए, हम पे उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कि कोई प्रकृति तो तमो प्रधान है, तो हम अभी हमारा ऑर्डर चल कहाँ सकते हैं, उसके ऊपर चल सकते हैं क्या? अभी कोई कितना भी योगी हो कहे कि अभी धूप आ जाए तो आ तो नहीं सकता ना, क्योंकि तमो प्रधान है। प्रकृति के तमो प्रधान होने का मतलब सिर्फ ये प्रकृति नहीं, प्रकृति का मतलब ये शरीर भी होता है, क्योंकि यह शरीर भी प्रकृति के पांचों तत्व से ही मिलके बना है। तो ये शरीर भी हमारा क्या है? दुख देने वाला। बीमारी होता है ना शरीर में, या अभी ठंडा का मौसम है, नहा रहे हैं, अगर पानी डाल रहे हैं तो ठंड किसे लगती है? शरीर में ही लगता है ना। तो दुख कौन दे रहा है? वो पानी दुख नहीं दे रहा, दुख दे रहा है ये शरीर, क्योंकि ठंड लग रही है इसको। पानी को थोड़ी ठंड लग रही है, ठंड किसे लग रही है? शरीर को। तो प्रकृति का मतलब सिर्फ बाहर बाहर का नहीं, प्रकृति का मतलब होता है शरीर भी। तो हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो कि कम से कम हम प्रकृति जीत बन पाए। तो प्रकृति जीत बनने के लिए बाबा ने क्या कहा? क्या करना पड़ेगा? बहुत काल का अभ्यास। आज दीदी ने भी बताया ना, ऐसा अगर हम कर सकेंगे तभी अंत में, अंत के कुछ सालों में, जब हमारा समीपता और संपूर्णता का समय आएगा, तभी हम एकांतवासी बन सकते हैं। एकांतवासी कोई अभी अकेले रख के आप एकांतवासी समझ ले, लेकिन बाबा ने आज क्या कहा? एकांतवासी होने का मतलब क्या है? मुरली आज सबने सुना? एकांतवासी होने का मतलब क्या है? एक की याद में शरीर छूटे, उसी को एकांतवासी कहा जाता है। तो अंत के कुछ सालों में हमारा शरीर भी, प्रकृति भी हमारे साथ ऐसा बिहेव करने लगेगा कि हमें सिर्फ एक का ही याद हो, ये डिस्टर्ब करना छोड़ देंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें निरंतर काल का अभ्यास करना होगा। तो आज विशेष ब्रह्मा बाबा के 55वीं पुण्य स्मृति दिवस में हम सभी भाई बहनों के तरफ से बाबा को श्रद्धा सुमन, और हम सभी का ये शुभकामना है कि बाप दादा के नक्शे कदम पे चल के या चलने का कोशिश करके कॉपी भी तो कम से कम कर ले, थोड़ा भी उनके जैसा बन सके। तो आज हम लोग का यही सच्चा श्रद्धांजलि होगा। ओम शांति।